हेलो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी लल्लन टॉप तरीके से कर रहे होंगे। तो ये जो मैंने चैनल बनाया, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये शयान इंटेलीबोट्स, यानी आप लोगों को इसमें जितने भी आप लोग ये चैनल में सिर्फ पीवाईक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। यानी आप जिस जो चैप्टर पढ़े, यानी आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा या फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा, तो आप लोगों को यहाँ पर जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर इधर अगर आप पीवाईक्यू सेशन कर सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पे जितने भी चैप्टर है, सब चैप्टर किया मैंने यहाँ पर पीवाईक्यू करा रखे हैं। तो ये जो हमारा पहला पीवाईक्यू सेशन रहने वाला है, पीवाईक्यू सेशन में आप लोग को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड्स के, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़फुल है जो कि ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए। इतनी मोटी मोटी गाइड रहती है, इतनी मोटी मोटी एमवीडिया रहती है, बीबीडी रहती है, तो उनसे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तैयारी करने में। तो ये जो है एकदम ऑर्गेनाइज वे में है, और आपके एग्जाम में भी अभी लगभग 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और लाइक करना भी ना भूलें, और सब अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस पीवाईक्यू सेशन का फायदा उठा सकें। तो ये सिर्फ खास के आप लोगों के लिए मैंने मद्देनजर ध्यान रखते हुए बनाया है कि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, कि एक ही क्वेश्चन बहुत बार आप हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे वीवीआई भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें मैं आपको स्टार लगवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, यानी अपने पीवाईक्यू सेशन पहला। ये तो वैसे इंट्रो है, मेरा मेरा पहला वीडियो है, तो पहले आप देख लें कि मैं किस तरह से कराऊंगा, और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं पहला लेक्चर, और अपने पीवाईक्यू मिक्स्ड चैप्टर रहेगा इसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों के सामने है कि प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति करता है, यानी लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच मीडियम। यानी यानी पहले चैप्टर आपने लाइट पढ़ा होगा, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि पहले चैप्टर में से कि प्रकाश किस माध्यम यानी किस मीडियम में सबसे तेज गति करता है। तो वाटर, एयर, वैक्यूम, ग्लास। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, वैक्यूम में। क्योंकि वैक्यूम में जो प्रकाश की ये जो गति है, प्रकाश की जो गति है वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है। यानी हम लोग जो गाड़ी के साइड में या फिर बाइक वगैरह के साइड में जो मिरर लगे होते हैं, वो कौन सा मिरर होता है। तो उस मिरर में कौन ऐसा ऐसा कौन लेंस है, आप ही लोग सोचे कि ऐसा कौन सा मतलब दर्पण है जिससे पीछे का पूरा व्यू एक छोटे से मिरर में आ जाए। तो वो है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में पीछे का पूरा फील्ड का व्यू आ जाता है। तो से थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड थर्ड क्वेश्चन में है कि शक्ति का इकाई क्या है, यानी यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर तो वाट होती है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आसमान का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि छोटे छोटे कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नीला रंग अधिक बिखरता है, इसीलिए हमें नीला दिखाई देता है। तो इसका किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से, यानी प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है कि एसी और डीसी में बदलने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट किस चीज में बदलने में कौन सा यंत्र, कौन सा डिवाइस यूज होता है। इसका होगा रेक्टिफायर। तो जल्दी जल्दी अपने बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आप लोगों ने पांचों में पांच सही किए होंगे। और चलते हैं, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। ये सब आप लोग को जरूर मालूम होंगे, तो ये भी इसमें स्टार मार लें, ताकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन में है कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वैसा दोष है जिसमें कि आप लोगों को निकट की चीजें तो दिखती है, लेकिन दूर की चीजें आपको नहीं दिखती। तो इसको सुधारने के लिए आपको कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग किया जाता है। तो इसको सुधारने के लिए हम लोग को कॉनकेव लेंस किया जाता है प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सौर सौर कुकर में किस ऊर्जा का प्रयोग होता है। सौर कुकर में, इसके नाम ही से आपको पता चल रहा है कि सौर कुकर में किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या, फ्यूज तार किससे बना होता है, यानी फ्यूज का जो फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। तो ये मेनली इसमें सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। तो ये मिश्र धातु है जो फ्यूज तार है, जो मिश्र धातु से, जो सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो 10th में कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन है, यानी विद्युत धारा को जो जनरेट करता है वो कौन सा यंत्र करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मोटर।
क्वेश्चन नंबर 11 में है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी जो डेंटिस्ट है वो किस मिरर का यूज करते हैं। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है। तो निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है, यानी वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या है, घरों में किस प्रकार की धारा आपूर्ति की जाती है। घरों में ये जो मेनली जो यूज की जाती है, कौन सी धारा की आपूर्ति की जाती है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा जल्दी बताएं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, एसी करंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो प्रतिरोध की इकाई यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम होगा, ओम को इस इससे डिनोट किया जाता है, इस साइन से। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसमें कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है, यानी वेवलेंथ किस रंग की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। तो रेड होगी। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इंद्रधनुष बनने की व्याख्या किस नियम से होती है। तो इंद्रधनुष बनने की व्याख्या डिस्पर्जन से होती है, यानी विकिरण के कारण होती है ये इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया। चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा यानी करंट नापने के लिए हमें एमीटर का यूज करते हैं हम लोग, तो एमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कि अक्षय न होने वाला ऊर्जा स्रोत क्या कौन है। तो विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स, यानी जिसको दोबारा ना बनाया जा सके, जिसको उसे रिन्यू ना किया जा सके। तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला यानी कोयला। क्वेश्चन नंबर 19 में कि आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस, जो मैग्नीफाई जिसको मैग्नीफायर होता है, तो मैं कौन सा लेंस होता है। तो मैग्नीफाइंग करने के लिए मैग्नीफायर जो होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कि कौन सी धातु विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक होती है, यानी विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना जाता है, सिल्वर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 में कि आवेश को संग्रह करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। आवेश को संग्रह करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क। कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है। कार्य की एसआई यूनिट होती है जूल, ऑप्शन नंबर बी के साथ। और वाट होती है पावर की एसआई यूनिट होती है, यानी। और क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 23 में है कि पेरिस्कोप बनाने में किस घटना का प्रयोग होता है। पेरिस्कोप बनाने के लिए, तो ये इस बार नया क्वेश्चन देखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत कम बार पूछे हैं, तो इस बार शायद संभावना है कि इस बार ये आए, तो इसमें आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लें। ये जो पेरिस्कोप वाला सवाल है बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए के साथ चलें। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा बदल। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें। तो बल्ब की तंतु किस धातु का बना होता है। जो बल्ब की तंतु है वो किस धातु की बनी होती है। जो फिलामेंट है किस धातु की बनी होती है, तो टंगस्टन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पीवाईक्यू सेशन एंड होता है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पीवाईक्यू सेशन हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप ये पीवाईक्यू सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस पे, यानी यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन रखी जाती है यहाँ पे, और यहाँ लगातार एग्जाम तक पीवाईक्यू सेशन हमें लगातार एग्जाम तक कराई जाएगी। और आप कहें तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को कौन से चैप्टर की आप लोगों को पीवाईक्यू सेशन चाहिए। और जो जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सबको मैं हाईलाइट कर दूंगा। और ये जो जितने भी मैंने पीवाईक्यू कराए हैं, सब आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।